हेलो बच्चों, बेटा आज हम क्लास थर्ड सप्ताह 11 पर्यावरण अध्ययन के वर्कशीट के अंतर्गत पाठ करेंगे बिन बोले बात। पाठ का क्या नाम है? बिन बोले बात। क्या आप बिना बोले बात कर सकते हो? जी हाँ, हम बिना बोले बात कर सकते हैं। कैसे बेटा? इशारों में। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 7 है, पेज नंबर 45 पर है। इसमें ये बताया गया है कि आप बिना बोले बात कैसे करते हो। ठीक है बेटा? तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं अब मैं वो आपको साथ साथ बताऊंगी। पाठ के विषय में कुछ नहीं चर्चा कर रहे क्योंकि वर्कशीट उसमें से निचोड़ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं साथ साथ बता दूंगी। पहला है बेटा, हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखो। ज्ञान इंद्री मतलब जिनसे आपको कुछ भी पता चले। आँखों से देखते हैं, देखने का पता चलता है। कानों से सुनते हैं, सुनने का पता चलता है। नाक से सूंघते हैं, सुगंध दुर्गंध का पता चलता है। जीभ से चखते हैं, चखने का स्वाद का पता चलता है। छूना, स्पर्श, हाथ नहीं है ये है स्पर्श, छूना हमारी जो ज्ञानेंद्री है। त्वचा हमारी जो ये है त्वचा, जिससे हमें सर्दी गर्मी बारिश के मौसम का पता चलता है। समझ में आई बात? तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। ठीक है, इन 5 के नाम लिखने थे, नाम लिख दिए। ये आपकी आँख है, ये आपके कान है, ये आपकी नाक है, ये आपकी जीभ और ये त्वचा है। ये हाथ नहीं है, आप इसको गलत मत पढ़िएगा। त्वचा से हमें छूने का पता चलता है, कोई हमें छूता है पता चल जाता है ना। ऐसे ही सर्दी गर्मी के मौसम का पता चलता है। अगला है सही मिलान करते हुए उत्तर दीजिए। आपको मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी। जो लोग बोल नहीं सकते उनको क्या कहेंगे बेटा? गूंगा। आपका ये रहा ऑप्शन। जो लोग सुन नहीं सकते उनको क्या कहेंगे? बधिर, बहरा। ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिहीन, उनको कई लोग अंधे भी बोलते हैं, लेकिन दृष्टिहीन कहना ज़्यादा सही लगता है। ठीक है। जो लोग चल नहीं सकते, विकलांग, जिनको चलने में हाथ पैरों में कोई समस्या हो वो लोग विकलांग होते हैं बेटा। ठीक है। आगे है रिक्त स्थान भरिए। ब्रेल, चेहरे, ज्ञानेंद्रियां 5, प्यार, सम्मान, लुइस ब्रेल। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, लुइस ब्रेल एक लड़की थी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था और उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दुर्घटना की वजह से उसकी आंखें चली गई, लेकिन उसका पढ़ने का बड़ा शौक था। इसीलिए उसने एक ऐसी लिपि या ऐसी किताब या ऐसी पढ़ाई बनाई जिसकी सहायता से अंधे लोग भी पढ़ सकते थे, जो कि थी ब्रेल लिपि। उसी के नाम पे थी ब्रेल लिपि, और ये बनाई थी लुइस ब्रेल ने। ठीक है। तो हमें खालिस्तान भरने। अब जिन अंगों के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्री। प्रत्येक मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5। हमें दिव्यांगों को प्यार और सम्मान देना चाहिए। अंधे लोग पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। मूक और बधिर लोग अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो अपनी बात कैसे कहते हैं? सांकेतिक मतलब इशारों की भाषा, और चेहरे के हाव भाव से, मतलब वो अपने चेहरे को ऐसा बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। इनको फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। देखिए मैंने खालिस्तान भर दिए हैं। जिन अंगों के माध्यम से आसपास की दुनिया देखते हैं, ज्ञानेंद्री 5 ज्ञानेंद्री हैं। हमें दिव्यांगों को भी प्यार और सम्मान देना चाहिए। अंधे लोग पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार उपयोग करते हैं। मूक बधिर लोग सांकेतिक भाषा और चेहरे के हाव भाव से बात समझाते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, नीचे गए चित्रों को ध्यान से देखिए
और चेहरे के भाव बनाने हैं। अगर आपको बिना बोले बात बतानी है तो आप कैसा चेहरा बना के दिखाओगे? पहला जी खुश है बेटा, आप उदास होगे तो कैसा चेहरा बनाओगे? देखिए, अगर कोई बच्चा उदास होगा तो वो ऐसा चेहरा बनाएगा, ठीक है। गुस्सा, कोई गुस्सा होगा तो कैसा चेहरा बनाएगा? कोई गुस्सा होगा तो ऐसा चेहरा बनाएगा, ठीक है। आगे है हंसी का चेहरा, हैरानी का चेहरा और डर का चेहरा। इनको बना लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने सारे चेहरे बना दिए। ये बच्चा हंस रहा है, ये हैरान है, जैसे हैरान होते मुंह खुल जाते ना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। डरते हैं तो हम बिल्कुल बेचारे से बन जाते हैं। ये चेहरे बना दिए मैंने। इस तरह से इन चित्रों को आप कॉपी में बना लीजिएगा। और अगर आप इनसे अलग चेहरा बनाते हो ना इन भावनाओं के लिए, तो आप वैसा भी बना सकते हो, ठीक है। अगला है निम्न चित्रों में दी गई सांकेतिक भाषा को पहचाने। ये क्या इशारा कर रही है? खाने का कर रही बेटा। इसमें पीने का, फ़ोन पर बात करना, सोचना दिमाग से। तो इनके नाम यहाँ लिख देंगे। भोजन करना, पानी पीना, सोचना, फ़ोन करना। देखिए, मैंने सबके नाम लिख दिए। ये भोजन करने की सांकेतिक भाषा है, ये फ़ोन करने की सांकेतिक भाषा है, ये पानी पीने की सांकेतिक भाषा, क्योंकि इसने ऐसे दिखाया है ना गिलास पकड़ा हुआ है, और ये सोचने की सांकेतिक भाषा है, ठीक है बेटा। ये भी आपको कॉपी में बनाने हैं और इनके नाम लिखने हैं। अब बात करते हैं जीवन कौशल में जैविक या हरी खाद की। हरी खाद या जैविक खाद क्या होती है? जैविक या हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसमें पत्तियां, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। मतलब कार्बनिक पदार्थों को एक साथ मिलाकर गला सड़ाकर खाद बनाई जाती है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। मतलब किन चीज़ों के इस्तेमाल से जैविक खाद बनती है? खाद्य अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट मतलब बचा हुआ खाना, ठीक है। सब्जियों के, फलों के छिलके, अंडे के खोल, सूखी पत्तियां, सूखी घास, इन सब के साथ कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर हरी घास, हरी खाद बनाई जाती है। समझ में आई बात? मतलब इन चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके एक जगह रख देंगे तो थोड़े दिन में वो गल जाएंगे। फिर उसमें कुछ केमिकल्स मिला के वो केमिकल्स उसको अच्छे से खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। आगे है, इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हरी खाद है बेटा, उसका मतलब क्यों बनाते हैं? पहली बात तो ये है, इससे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारे घर का घरेलू कचरा है उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। मतलब एक तो आपके घर का कचरा भी समाप्त हो रहा है और इतनी अच्छी हरी खाद हमें मिल रही है, ठीक है। और हमारा पर्यावरण भी साफ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कचरा है, गीला कचरा, उसका निपटारा हो रहा है, ठीक है बेटा। आपको जैविक खाद जो है इसके विषय में जानकारी और ज़्यादा इकट्ठी करनी है कि अपने माता पिता से उनको पता है कि ये खाद कैसे बनती है, तो आपको उनसे भी इस विषय में बात करनी है। पिछले सप्ताह हमने गीला और सूखा कचरा एकत्रित किया था। अब उस कचरे का जैविक हरी खाद में पुनर्चक्रण कीजिए। देखिए बेटा, क्या कीजिएगा आप लोग, अगर आपके पास गीला कचरा मतलब फल सब्जियां वगैरह हों तो उन्हें थोड़े दिन रख दीजिए, मतलब 4-5 दिन रख दीजिए। फिर उससे जैविक या हरी खाद बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे? इन्होंने दिखा रखा है, देखिए। पहले आपने गीले कचरे को मिट्टी के साथ रखा, ठीक है, फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया 3 नंबर पे, फिर आपकी जैविक खाद तैयार होगी।
पहले तो उसको मिट्टी में दबा के रखना है। जो गीला कचरा आप एक छोटे से बर्तन में ले लीजिएगा मिट्टी, उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, फल सब्जियों के छिलके, अंडे के खोल, बचा हुआ खाना, उसको उसमें डाल दीजिएगा। और आप उसको 2-4 दिन रखने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाकर हिला दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके 2-4 दिन बाद चेक करेंगे तो आपकी हरी खाद तैयार है, ठीक है। अपनी रसोई, आपको अपने रसोई घर में कचरे में से किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताना है जिनका उपयोग जैविक या हरी खाद के लिए नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है सूखे कचरे के विषय में बताना। सबसे बड़ी चीज जो हम सबके पास मिलती है वो है पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो रसोई घर में भी मौजूद होती है ना। प्लास्टिक की खाली बोतलें, खाली ढक्कन, या किसी चीज की खाली बोतलें, जो जैसे सॉस वगैरह की कांच की बोतलें, वो सब हमारी सूखे कचरे में आती हैं, ठीक है बेटा। पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें भी हो सकती हैं, खाली बर्तन या मर्तबान वगैरह भी हो सकते हैं जो हमारे रसोई में है, जिनका हम खाद नहीं बना सकते। आगे है प्रश्न 3, खाद्य गीत दिया गया अथवा अपनी पसंद के अनुसार, एक नीचे लिखा हुआ है, या आप अपनी पसंद से कोई भी गीत चुन सकते हैं। गाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। इस प्रकार आप दूसरों को भी हरियाली के लिए प्रेरित करेंगे। इस वीडियो को आपको अपने टीचर को भेजना है। जो ये पोएम लिखी हुई है ना बेटा, इसको गाना है आप सभी को, और गाते हुए वीडियो बनानी है। वो वीडियो आपको अपने अध्यापक को भेजनी है, ठीक है। केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और काफी के बीज, काफी पीने वाली कॉफी, सभी खाद के डिब्बे में डालें। यहाँ हम ये सब डाल रहे, सबकी बन जाती है खाद। यह खाद डालने से बना उत्पाद, खाने में लगता बड़ा स्वाद, ठीक है। देखो इन्होंने इसमें क्या समझाया, केले के छिलके, संतरे के छिलके, अंडे के छिलके, अनाज, आटा भी हो सकता है गीला सूखा या वैसा अनाज, अखबार, कॉफी के बीज या कॉफी चाय पत्ती के पत्ते छानने के बाद छानस, सभी को खाद के डिब्बे में डालें। ये सब हम डाल रहे हैं, इनसे खाद बन जाती है, और ये खाद डालने से हमारा उत्पाद, मतलब जिस भी चीज़ में डालेंगे, जिस भी पौधे में डालेंगे, वो बड़ा अच्छा उगेगा और खाने में बहुत स्वाद लगेगा। मान लीजिए अगर किसी फल में डाली तो उसका फल बहुत ही स्वादिष्ट होगा, ठीक है। केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और कॉफी के बीज, सभी खाद के डिब्बे में डालें। यहाँ हम ये सब डाल रहे हैं, सबकी बन जाती है खाद। यह खाद डालने से बना उत्पाद, खाने में लगता बड़ा स्वाद। इस तरह से इसकी आप वीडियो बनाइए। आप एक्टिंग करते हुए, मतलब ये सब चीज़ डालते हुए भी वीडियो बना सकते हैं और अपने अध्यापक को भेजें, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। 11 अगस्त को हरियाली तीज, उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार तीज, जिसमें झूले डालकर झूलते हैं, खूब मजे करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, वो मनाया जाएगा, ठीक है। हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जाएगी, ठीक है। अर्नोल्ड ग्लासगो का सुविचार है, सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। बिल्कुल सही बात। कोई भी काम करो, पहली बात तो सही करो, गलत काम मत करो, फिर उसको सही तरीके से करो और ठीक टाइम पे या सही टाइम पे करो, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। क्या खाना पीना है? खिचड़ी, दलिया, इडली, ढोकला, ऐसा कोई भी भोजन जो आपके घर पे बनता हो वो खाना है। अपने घर या आंगन में पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। आंखें बंद करके छूकर मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन की पहचान करनी है। वैसे हम किसी को छूकर आसानी से पहचान कर सकते हैं, सिर्फ घर के लोगों की। तो आपको ये आज खेल खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, कोई चर्चा नहीं करूंगी। लास्ट पॉइंट बेटा हमेशा रिपीट करूंगी, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपने टीचर को भेजो, ठीक है। वर्कशीट आ गई समझ में? अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट करके यस लिखें, नहीं समझ में आई हो तो नो लिखें। फिर उस आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।